हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ऐसी ही शुभ मंगल कामना के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सदा खुश रहें। और टैरोट मंगला 11-11 में मैं मीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी का प्यार और मोटिवेशन मुझे और मेरे चैनल को मिल रहा है। इसी तरह मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ एक कनेक्शन हमेशा बना रहे और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मुझे भी बहुत एनर्जी देता है, बहुत कुछ अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो जानते हैं बिना कुछ देरी करे, आपसे जिस किसी ने भी जो भी कुछ आपका छीना था वो सह सम्मान अब ईश्वर आपको देंगे। आपको टारगेट करने वाले अब खुद टारगेट हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या किया इन लोगों ने आपके साथ। देखिए, आप मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत भावुक, मासूम और लोगों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, लोगों को अपना मान लेते हैं। लोग चाहे कैसे भी हैं लेकिन आप उनको अपना मानते हैं। आप उन्हें अपना प्यार और सम्मान सब देते हैं। आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भावनात्मक रूप से आप लोगों से जल्दी से एक जुड़ाव बना लेते हैं, एक लगाव बना लेते हैं। इमोशनली पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत मासूम हैं आप। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो लेकिन आप में, आपके व्यवहार में एक मासूमियत है जो कि कोई आपके साथ कैसा ही कुछ करे वो खत्म नहीं हो सकती है। आप उसको बदल नहीं सकते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो एक आर्टिफिशियल टाइप जो इंसान बना लेता है ना लोगों के सामने अलग अलग चेहरे, वो आपके नहीं होते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने होते हैं। अधिकतर तो लोग बहुत सारे फेस लेकर के चलते हैं, जिसके सामने जैसा बनाना होता है अपने आप को वैसा प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नेचुरलिटी को छुपा पाते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे लोग उनके बारे में कैसी बात करें, कैसा ही कुछ सोचें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हैं। तो ऐसे ही पर्सन मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत मासूम हैं, लोगों से बहुत प्यार करते हैं और अपनों को बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। ऐसे पर्सन के साथ इन लोगों ने जो भी कुछ आपके रिलेटिव रहे हैं, जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं, रिश्ते हैं, जो भी हैं, आपको काफ़ी कुछ परेशानियों में ऐसा डाला है कि आपके लिए कुछ ऐसी बातें करी हैं, आपके लिए कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे हैं जिसमें कि आपको ऐसा कुछ लगा या दिल पर आपकी ठेस लगी, आपके मान सम्मान को ठेस लगी। आपने इन लोगों से अपने आप को दूर किया है, चाहे आप अकेले गए हों, अपनी फैमिली के साथ गए हों, जैसा भी आपका यहाँ पर है। आप अपने आप को देखिएगा कि आपने अपने आप को किस तरह से इन लोगों से दूर किया है। विद फैमिली गए हैं या आप अकेले गए हैं, दूरी आपने जरूर बनाई है, क्योंकि आपने इन लोगों से अपने आप को डिटैच किया है। तो चूंकि आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन मुझे आती हुई दिखाई दी है कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए करके थक गए थे। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को बहुत अपना मानते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, लुट जाते हैं एक तरह से आप उनके लिए। ऐसे आप पर्सन हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा करने के बावजूद भी आप थक गए। इन लोगों को अपना मानते मानते, इन लोगों के लिए सब कुछ अच्छा करते करते आप थक गए, क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई। आप इनसे दूर हुए, पलायन किया अपनी ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से। तो आप चूंकि थक गए थे, हार गए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी फिर ऐसा क्यों है। मतलब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे। आपने अपने आप को फिर एक तरह से ऐसा कर लिया कि अब आपने कुछ करना ही नहीं है किसी के लिए। अब बस आप जैसे आप खुद हो और एक एकांत आपको जैसा चाहिए वैसा आप अपने आप को रखना पसंद कर रहे थे, कि आपको आपके आसपास कोई भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा था। तो आप यहाँ पर मुझे ऐसी स्टक एनर्जी में, थोड़ा अनडिसाइड स्थिति में दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, क्योंकि लोगों से जुड़ाव भी बहुत था आपका, अपनों को मानते बहुत थे आप। तो ऐसे में कैसे आप उनके लिए एकदम से अगेंस्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों ने जो भी कुछ किया, फिर भी आपने अपने आप को किसी, हो सकता है इन्होंने आपके जीवन में आपके जो नियर डियर, जिनको आप चाहते थे, उन लोगों से आपको दूर किया हो। आपके जीवन में किसी तरह की आपकी प्रॉपर्टी है, धन की स्थिति है, आपका मान सम्मान है, आपके अपनों के बीच में आपकी कैसी छवि है, वो सब कुछ इन्होंने खराब करने की कोशिश करी हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में ईश्वर की एक जो कृपा आप पर बनी रही है ना, वो हमेशा बनी रही है। चाहे कैसी ही सिचुएशन रही हो, कैसे ही लोगों ने आपके साथ कुछ किया हो, लेकिन ईश्वर ने आपको यहाँ पर थामे रखा है। आपको एक हिम्मत हमेशा ईश्वर ने आपको दी है। तो यहाँ पर चूंकि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक मासूमियत है ना, क्योंकि ईश्वर को तो ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो मासूम होते हैं, जिनके दिल में किसी तरह का छल कपट नहीं होता है और जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो आप तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ही पर्सन हैं कि आप लोगों के लिए बुरा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो ईश्वर की इसीलिए आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपके प्रोटेक्शन में है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतना कुछ ईश्वर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशी बरकरार है, चाहे इन लोगों ने कितना ही कुछ किया हो, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आप ईश्वर की शरण में हैं। आपको ये नहीं पता है कि आप के ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ईश्वर सबके साथ हैं, लेकिन चूंकि एक जो होती है ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति कैसे कब ऐसी विकट स्थिति में आपको बाहर निकाल लाती है, आपको भी नहीं पता होता। आप अनजान होते हैं ऐसी शक्ति से। तो वो शक्ति आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप तो बिल्कुल हैंग्ड हो गए ना, आप तो समझ ही नहीं पा रहे। तो आपको यहाँ पर ईश्वर पुश कर रहे हैं, ईश्वर आपको यहाँ पर बल दे रहे हैं, हर तरह से आपको सोचने समझने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए ईश्वर के प्रोटेक्शन में आप जब यहाँ पर हैं, तो आपके जीवन में यहाँ पर एक नए सिरे से आपका जीवन जो है करवट लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नई कुछ आपके जीवन में एक रोशनी की किरण, नई खुशियों की लहर मुझे आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये लहर ऐसी है कि आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन हो रहा है। आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जल्दी ही सक्सेस मिल रही है, समृद्धि मिल रही है और आप इंजॉय कर रहे हैं। आप जॉयफुल वाली एनर्जी में हैं, आप खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं, जो भी कोई हैं, उनके साथ आप आपके जो भी चाहने वाले लोग हैं, आप मुझे उनके साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने काम से आप सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से आप सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। हर तरह से मतलब कि मुझे आपके जीवन में एक पीस दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है। तो आपके जीवन में चाहे कितने ही किसने कुछ भी आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन यहाँ पर आपका सम्मान मुझे वैसे की वैसे बरकरार दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होता है कि समय पे लोग चाहे कुछ भी कह लें कर लें, लेकिन एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है ना, कि उसको तो पता है ना कि वो कैसा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तुम बोलते रहो। तो शांत होकर के आपने अपने आप को जो अलग थलग करके जो आपने अपनी छवि बनाई है ना, वो छवि ही अब यहाँ पर आपकी खुशी का कारण बनी है और आप खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग जो हैं, आपकी चीज़ों को, आपके रिश्तों को जो अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको परेशान करना चाह रहे थे, आपको एक प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि आपके पास आपकी सारी सहूलियत को छीन लेंगे, आपके अपनों को छीन लेंगे, तो आप इनकी शरण में जाओगे, आप इनकी गुलामी करोगे, आप इनको जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, वो आप करोगे। तो ये मुझे अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में खुद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन के नीचे ही ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पर जो अस्थिरता आपके जीवन में ये ला रहे थे, वो अस्थिरता इनके जीवन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड के नीचे ही 8 ऑफ कप का कार्ड है। जिस तरह से आपको भावनात्मक रूप से इन लोगों ने तोड़ा है, आपके अपने रिश्तों से आपको अलग थलग किया है, तो ऐसे ही सिचुएशन में अब मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि जिनके साथ भी मिलकर के आपके जीवन में ये आपको बुरा बना रहे थे, अब वही लोग आपस में एक दूसरे की छवि को खराब करने पर आमादा हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अब एक साथ नहीं है, ये अलग थलग हैं, दूर हैं, और कब किसको क्या करना है ऐसा कुछ इनमें मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ये कुछ बातें करते हों, कुछ डिस्कस करके कुछ काम करते हों। अलग हैं ये लोग, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के सपोर्ट में अब ये लोग नहीं हैं। इसीलिए चूंकि पेज ऑफ कप के नीचे ही जस्टिस का कार्ड है, तो ईश्वर यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपकी मासूमियत का जिस तरह से इन लोगों ने फायदा उठाया है, तो आपको यहाँ पर ईश्वर जस्टिस दे रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ आपके रिश्तों को इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, तो इन्होंने भी, तो इनको ईश्वर ने इनके रिश्तों से अलग कर दिया है। आपको धन वैभव आपकी प्रॉपर्टी से अलग किया है, तो ईश्वर ने इनको वो कर दिया है। मतलब कि जैसा कर्मा इन्होंने आपके साथ किया है, वैसा ही ईश्वर ने यहाँ पर कर दिया है। नई
आपकी लाइफ में जो है शुरुआत हो चुकी है, आपके जीवन में बैलेंस आ गया है, हार्मनी आ गई है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हुए आपको जीवन में वो राह दिखला रहे हैं जिस पर कि आपको आगे चल करके अपने जीवन को और अच्छा बनाना है। तो चूंकि जस्टिस आ चुका है आपकी लाइफ में, तो अब इन लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, थक गए हैं कि आपके साथ ऐसा क्या है, आपके साथ ऐसी कौन सी पावर है, आप क्यों ऐसे काम कर रही हो, आगे बढ़ रही हो। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कितने ही दिए जला करके ये अपनी राह को सुगम बनाना चाहें, आपकी राहों में अंधकार करना चाहें, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जिसके सहारे होते हैं, ईश्वर जिनके साथ होते हैं और जो नेक दिल सच्चे इंसान होते हैं, जो अच्छे कर्मों पर बिलीव करते हैं और खुद के साथ कितना ही बुरा हो रहा हो लेकिन फिर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में अंधियारा हो ही नहीं सकता है। ये बात इन लोगों को समझने की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि नहीं आएगी इनके समझ में, क्योंकि अहंकार बहुत है इन लोगों में। अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी मानते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम तो इतना कुछ अच्छा करते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, आप कितना क्या किसके साथ अनजाने में बुरा कर जाते हो, तो जो अच्छा किया है ना वो कब कितना क्या बराबर कर देगा ईश्वर, आपको थोड़ी ना पता है ईश्वर की तराजू का। तो इनका अहंकार टूट रहा है आपको आगे बढ़ते हुए देख करके, समझ नहीं पा रहे हैं। अब ऐसी स्टक एनर्जी में ये है कि किसी भी तरह की इनकी जो सोच समझ या कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें इनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। एक अनडिसाइड वाली जो सिचुएशन इन्होंने आपकी करी थी वही सिचुएशन इनकी यहाँ पर हो गई है। ऐसे दोराहों पर, ऐसी किसी दो सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं कि कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं है। अब बुद्धि विवेक इनका, जो भी कुछ छल कपटी दिमाग इनका आपके लिए कार्य करता था, वो छल कपट अब इनके ऊपर भारी पड़ गया है, क्योंकि अब आप यहाँ पर हैं किंग ऑफ कप, ठीक है ना। इतनी पावरफुल एनर्जी में अब आप आ चुके हैं कि आपके खिलाफ ये कुछ ही करें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में हर तरह का बल बुद्धि विवेक आ गया है, आप में समझ आ गई है, भावनात्मक रूप से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप लोगों को यदि प्यार देना जानते हैं, सम्मान देना जानते हैं, तो अब आप बैलेंस भी कर देते हैं उसको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिसकी जो औकात होती है उसको वैसी औकात आप उसको दिखा भी देते हैं। पहले आप मासूम थे, आपसे कोई कुछ कह भी देता था तो आप पलट करके कुछ नहीं कहते थे, फिर भी आप उनकी रिस्पेक्ट और प्यार बराबर उनके लिए वैसा ही रखते थे। लेकिन अब यहाँ पर किंग हैं, अब आपके ऊपर किसी तरह का कोई जोर नहीं चल सकता है। तो अब आप के खिलाफ यदि कोई कुछ बोलता है या आपके सामने कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो आप उसको उसकी औकात भी दिखा देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी में आ चुके हैं अब आप। तो वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉन। पाइसिस मैंने बता ही दिया है, वर्गो हो सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो भी कोई नंबर्स निकल करके आए हैं ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या ये नंबर आपसे किसी न किसी रूप से जरूर रिलेट करते होंगे। 12, 6, 11, 1, 3, 4, 8, 9, 11 एंड 2, 5 भी हो सकती है और किसी भी मंथ की 14 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी कुछ ही नंबर निकल कर के आए हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, या किसी न किसी रूप में इन नंबर का आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।